हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट की तरीके। यदि आप माउस का ज़्यादातर यूज करते हैं तो आप से यही कहूँगा कि आप यूज माउस का कम कर दें, आप ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज करें। यदि आप ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज करेंगे तो आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा और आप अपने काम को ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसे कुछ शॉर्टकट तरीके बताएंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के कुछ मास्टर आप बन सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कुछ। यहाँ पे कुछ आज हम आपको बेसिक शॉर्टकट की बताएंगे, उसके बाद कुछ एडवांस शॉर्टकट की बताएंगे, उसके बाद कुछ यूजफुल की बताएंगे। आज हम इन्हीं सभी के बारे में आज का ये वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पे हम चलते हैं, जो कि हमारा पहला की है बैक स्पेस एंड डिलीट की। देखिए, जो हमारा बैक स्पेस एंड डिलीट की है, इसका यूज ज़्यादातर हम लोग कहते हैं डिलीट करने के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा बैक स्पेस होता है, इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, कोई हमारा टेक्स्ट है उससे हम बैक से डिलीट करते हैं, यानी बैक एक एक कर कर हम उसको डिलीट करते हैं। यदि हमारा कोई टेक्स्ट है, उसको यदि हम डिलीट करना चाहते हैं एक एक वर्ड, तो हम इजी तरीके से बैक स्पेस का यूज कर कर हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिलीट होता है, डिलीट की, इसका यूज हम फाइल हो या फोल्डर हो उसको डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप कोई टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कर्सर वहां पे ले जाना होगा, उसके बाद आपका डिलीट होगा। चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने MS ऑफिस ओपन किया है, MS ऑफिस का वर्ड। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है। तो देखिए, हम लिखते हैं एक वर्ड, यहाँ पे लिखते हैं हेलो माई नेम इज, यहाँ पे लिख देते हैं शिवम, यहाँ पे मौर्य। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हेलो माय नेम इज शिवम मौर्य। अब हम आपको दिखाते हैं बैक स्पेस और यहाँ पे डिलीट की के बारे में। देखिए, यदि आप एक एक वर्ड यहाँ से बैक करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक कर कर देखिए बैक स्पेस यहाँ पे कीबोर्ड से हम कर रहे हैं। तो देखिए एक एक वर्ड यहाँ पे बैक होते चला जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं, यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आपको वहाँ पे कर्सर ले जाना है। जैसे यहाँ पे हम यन के पास यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हम डिलीट करेंगे तो देखिए यहाँ से एक एक वर्ड यहाँ से देखिए डिलीट हो रहा है। ये दोनों हमारे डिफरेंट होते हैं, बैक स्पेस और यहाँ पे डिलीट की में। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला है शॉर्टकट की, वो है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब का यूज कब हम करते हैं, आपको कीबोर्ड से अल्ट प्लस टैब प्रेस करना है। इसका यूज आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यदि टैब ओपन किए हैं तो आप इससे आप इजी तरीके से उस टैब पे जा सकते हैं। यानी आप बहुत सारे टैब ओपन किए हैं, यदि आप उस टैब पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से जा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब हम आपको कीबोर्ड से अल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से टैब दिखने के लिए मिल जाएगा। आप जिस भी टैब पे जाना चाहते हैं आप इजी तरीके से उस पे आप जा सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्रोम पे जाना चाहते हैं तो आप इस पे ले जाकर यहाँ पे इजी तरीके से छोड़ दीजिए, आपका यहाँ पे देखिए क्रोम ओपन हो जाएगा। यदि आप दूसरे पे जाना चाहते हैं, यदि आप एरो भी प्रेस करेंगे तब भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्ट टैब कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अगला शॉर्टकट की है, इसका यूज किस लिए करते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा है उसको देखते हैं शॉर्टकट की। तो जो हमारा अगला शॉर्टकट की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, जिसका यूज हम करते हैं किसी भी सिस्टम को शट डाउन करने के लिए या ऑफ करने के लिए। तो देखिए इसका जो शॉर्टकट की अल्ट प्लस F4 उसके बाद प्लस इंटर।
यदि आप अल्ट प्लस F4 अपने कीबोर्ड से और इंटर प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट पे जाने के बाद आप वहां से शट डाउन करते हैं। लेकिन आप यदि डायरेक्ट शट डाउन करना चाहते हैं तो आप अल्ट प्लस F4 प्लस इंटर प्रेस करिए, आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो अगला नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो जो हमारा अगला शॉर्टकट की है उसका यूज है अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं, चल रहे हैं जितने भी आप टैब ओपन किए हैं आप एक एक कर क्लोज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक टैब ओपन किया है, नोटपैड प्लस प्लस नाम है। यदि आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से क्या करिए, आप अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है ये इजी तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे दो टैब ओपन किया है। पहला है यहाँ पे देखिए हमने ब्राउजर ओपन किया और दूसरा एक नोटपैड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अल्ट F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये देखिए जो हमने ओपन किया है ये देखिए क्लोज हो गया। यदि आप एक बार और यहाँ पे अल्ट F4 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रोम, ये भी क्लोज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला है उसको देखते हैं। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसको देखते हैं। तो जो हमारा अगला जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसका नेम है विंडो प्लस डी। अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करिए विंडो प्लस डी। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप यदि कोई भी आप बहुत सारे टैब ओपन किए हैं तो आप उस सारे डायरेक्ट एक साथ टैब को क्लोज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हमें क्लोज करना है। तो देखिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन करके दिखाते हैं और एक फाइल। अब हम क्या करते हैं, जैसे आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे तो देखिए एक साथ सारे जितने टैब ओपन किए थे देखिए इजी तरीके से क्लोज हो गया। तो यदि आप एक साथ टैब क्लोज करना चाहते हैं तो आप विंडो प्लस डी प्रेस करिए, आप क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं शॉर्टकट की, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अब देखिए जो हमारा अगला शॉर्टकट की है ये बहुत ज़्यादातर यूज होती हैं। ये यदि आप कोई भी फाइल से रिलेटेड यदि आप करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की का नाम है F12। ये क्या होता है कि इससे यदि आपका कोई फाइल है उसको आप सेव एज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फाइल में जाते हैं, उसके बाद फाइल में जाने के बाद आप उसको सेव एज करते हैं। यदि आप डायरेक्ट उसको सेव एज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं F12 से। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने MS वर्ड ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद आप सेव एज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका लोकेशन लेते हैं, यदि आप शॉर्टकट की के द्वारा आप करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करिए तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से डायलॉग बॉक्स सेव एज का आ जाएगा। तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव एज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है शॉर्टकट की उसको भी देख लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से आप F12 प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है इसका है कंट्रोल प्लस N। देखिए ये सबसे ज़्यादातर यूज होने वाला है कंट्रोल प्लस N। इसका इसलिए यूज होता है कि आप यदि कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद आप न्यू लेते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्टकट तरीके से आप न्यू फाइल लेना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस N प्रेस करिए और उसके बाद आप क्या करिए, आप एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हमें लेना है। यहाँ पे देखिए हमने वर्ड ओपन किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ से तब हमें न्यू लेना पड़ता है। लेकिन आप जब कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस N प्रेस करेंगे तो आप इजी तरीके से यहाँ से भी न्यू फाइल ले सकते हैं। जैसे आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कुछ टाइप कर दिया
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे Ctrl+N करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी न्यू फाइल आ गई, यानी एक ब्लैंक यहाँ पे देखिए फाइल आ गई। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि Ctrl+N क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला हम देखते हैं, जो हमारा अगला शॉर्टकट की है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है ये ब्राउजर से रिलेटेड शॉर्टकट की है कि आप किस तरीके से ब्राउजर में कुछ शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे हमारा फर्स्ट आता है, जैसे आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे क्रोम हो चाहे आप फायरफॉक्स हो, बहुत सारे ब्राउजर हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट में आता है Ctrl+T। आप कीबोर्ड से प्रेस करिए Ctrl+T। इस की से आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो आप बार बार न्यू टैब लेते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए ये हमारा ब्राउजर है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद प्लस पे करते करते यहाँ पे आप न्यू टैब लेते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्टकट तरीके से लेना चाहते हैं तो आप Ctrl+T प्रेस करिए, तो यहाँ पे आप जितना चाहें उतना आप टैब ले सकते हैं न्यू। तो ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर एक लाइक करिएगा। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट है ब्राउजर से रिलेटेड, उसको देखते हैं शॉर्टकट की। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे Ctrl+H। यदि आप अपना हिस्ट्री देखना चाहते हैं ब्राउजर पे तो आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले हिस्ट्री पे जाते हैं, उसके बाद हिस्ट्री पे जाने के बाद उसमें ओपन करते हैं। लेकिन आप यदि शॉर्टकट तरीके से आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से प्रेस करिए Ctrl+H। आप जब Ctrl+H करेंगे तो आप डायरेक्ट हिस्ट्री देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, Ctrl+H प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमने पहले से यहाँ पे हिस्ट्री ओपन किए थे, देखिए यहाँ पे ओपन हो गए। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं यहाँ पे 3 डॉट पे, उसके बाद आप जाते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आप शॉर्टकट की Ctrl+ यहाँ पे आप यस प्रेस करिए, आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है ब्राउजर से रिलेटेड, उसको शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला शॉर्टकट की है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Delete। इसका यूज क्या कर सकते हैं आप, यदि Ctrl+Shift+Delete अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अपने हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हमें करना है। तो देखिए हम यहाँ पे ब्राउजर पे आ गए। आप क्या करते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे जाते हैं, उसके बाद हिस्ट्री पे जाते हैं, उसके बाद हिस्ट्री पे जाने के बाद आप यहाँ से क्लियर करते हैं। तो आप यदि शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं, जैसे आप पासवर्ड सेव किए हैं या कोई ऐसी वेबसाइट खोल दिए हैं जिसका आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए Ctrl+Shift+Delete प्रेस करिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जितने आप ओपन किए हैं आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और उसको हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा शॉर्टकट की है ब्राउजर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला हमारा कौन सा शॉर्टकट की है, उसको देख लेते हैं ब्राउजर में। तो अगला हमारा जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। यदि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इनकोग्निटा मोड आप ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से आप इनको आप यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमने ब्राउजर पे आ गए हैं। अब हम यूज कर लेते हैं जो हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल, यहाँ पे जो हम आपको बताए थे जो कि है Ctrl+Shift+N। तो चलिए देख लेते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, इनकोग्निटा मोड आप ओपन कर सकते हैं। जैसे हम Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। तो आप इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं जो शॉर्टकट की है ब्राउजर में। जो हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+J। देखिए Ctrl+J से आप क्या कर सकते हैं, यदि आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+J प्रेस करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई फाइल वीडियो आप डाउनलोड पे लगाए हों या आप डाउनलोड किए हों तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, या उसका लोकेशन आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने ब्राउजर ओपन किया है। अब हम प्रेस करते हैं Ctrl+Z। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे यहाँ पे Ctrl+J प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए अभी कोई हमारा यहाँ पे डाउनलोड नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यदि आप डाउनलोड किए रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टकट की कौन सा है। तो जो हमारा अगला शॉर्टकट की है उसका नाम है Ctrl+D। देखिए जो Ctrl+D होता है इसका यूज हम जो हमारा ब्राउजर होता है उसमें हम बुक मार्क के लिए यूज करते हैं। जैसे यदि हम कोई वेबसाइट ओपन किए, यदि उसमें हम बुक मार्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्राउजर ओपन कर लिया। आप यहाँ पे करिए Ctrl+D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया नेम और फोल्डर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं वेबसाइट को। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे एक बुक मार्क आ गया, यहाँ पे स्टार पे साइन लग गया। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा बुक मार्क इस वेबसाइट पे हो गया है। आप इसको जब चाहे आप इजी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा शॉर्टकट की है। तो जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसको देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+T। और भी इसमें एक और यूज होता है कंट्रोल क्लिक। इन दोनों को हम आपको बताते हैं। चलिए आप कीबोर्ड से क्या करिए Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्राउजर ओपन कर लिया है और हम यहाँ पे ब्राउजर में कुछ भी ओपन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग ब्राउजर पे हम ओपन कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी अलग कर दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम इसको कर दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि आपको हम दिखाते हैं कि Ctrl+Shift+T किस लिए यूज होता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया था इस टैब को, देखिए यहाँ पे अब जैसे क्या हुआ, अब बहुत सारे टैब ओपन किए इंपॉर्टेंट, इसी में से आपका एक दो टैब क्या हुआ, क्लोज हो गया। यदि आप उस टैब को फिर से लाना चाहते हैं तो आप प्रेस करिए Ctrl+Shift+T। तो आपका जो प्रेजेंट में यहाँ पे देखिए टैब ओपन किए थे ये देखिए आ गया। अब जो हमारा यहाँ पे आपको अभी बताए थे कि जो Ctrl+क्लिक है इसका यूज कैसे है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल करिए। जैसे आप क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद आप ओपन न्यू टैब लेते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस किए और यहाँ पे क्लिक एक बार करिए तो यहाँ पे आपका एक न्यू यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है शॉर्टकट की उसको देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है Ctrl+Alt+Delete। यदि आप Ctrl+Alt+Delete आप कीबोर्ड से करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप के जितने टास्क चल रहे हैं आप उसको इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, यदि आप ज़्यादा कोई ऐसे सॉफ्टवेयर ओपन कर दें जो कि क्लोज नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+Alt+Delete कर आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+Alt+ यहाँ पे डिलीट प्रेस करना है और अपने टास्क को आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसको देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये ज़्यादातर हमें यूज होता है जब हम कोई फोल्डर हो या फाइल हो गलती से या डिलीट हो जाता है तो उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों शॉर्टकट की का यूज करते हैं, जो कि पहला है Ctrl+Z, उसके बाद सेकेंड है Ctrl+Y, जिसको हम अंडो और रीडो कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं Ctrl+Z। देखिए जो Ctrl+Z है इससे आप क्या कर सकते हैं, यदि आप कोई भी टाइप किए यदि वो आप डिलीट कर दिए, यदि आप फिर से लाना चाहते हैं तो आप Ctrl+Z कर दीजिए, वो आ जाएगा। यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो यदि आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Y करिए, आपका डिलीट हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने MS वर्ड ओपन किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम कुछ भी यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं आपको, जैसे हम यहाँ पे कुछ मैटर टाइप कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम सोच रहे हैं इसको फिर से लाएं तो आप Ctrl+
जेड प्रेस करिए तो देखिए मैटर फिर से आ गया। यदि आप इसको फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो जितना आप सिलेक्ट किए थे तो Ctrl+Y प्रेस करिए, देखिए वहां से रिमूव हो गया। यदि आपका कोई फोल्डर हो या फाइल हो तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा शॉर्टकट की है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसका नेम है Shift+Arrow। यदि आप अपने कीबोर्ड से Shift+Arrow प्रेस करेंगे तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हो तो आप इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने वर्ड ओपन किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम माउस से जाते हैं और इस तरीके से हम ड्रैग कर कर उसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यदि आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर्सर जहां से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर्सर लेके जाइए और शिफ्ट प्रेस करिए कीबोर्ड से और एरो की को आप धीरे धीरे प्रेस करते रहिए। यदि आप एक साथ प्रेस किए रहेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं Shift+Arrow से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टकट की। तो जो हमारा अगला शॉर्टकट की है उसको देखते हैं। तो हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+A, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप Ctrl+A अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसको आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सिलेक्ट कर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं और भी कई काम कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जैसे हमने वर्ड लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे हमने मैटर लिख दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको माउस से इस तरीके से लेके जाते हैं। लेकिन आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करिए। तो यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। और भी आपको एक चीज और दिखा देते हैं कुछ अलग तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे फाइल हैं, इन सारे फाइल को आप क्या करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+A प्रेस करिए और यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करने के बाद आप डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है Ctrl+A, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा शॉर्टकट की है। तो जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट की है जो कि ज्यादातर यूज होते हैं, तो सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा Ctrl+C, उसके बाद सेकेंड पे आता है Ctrl+V। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, आप यदि Ctrl+C अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इससे आप कोई भी मैटर को कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद Ctrl+V करेंगे तो इससे आप जो मैटर आप कॉपी किए हैं उसी को आप पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हमें यूज करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे वर्ड ओपन किया है और वर्ड ओपन हमने कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो आप इसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले इसको Ctrl+A करिए और Ctrl+A करने के बाद आप माउस को टच मत करिए, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C करिए। उसके बाद आप जहाँ पे ले जाना चाहते हैं कर्सर को वहाँ पे लेके जाइए और उसके बाद Ctrl+V करिए। तो देखिए सेम वही चीज यहाँ पे देखिए कॉपी हो गई। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम Ctrl+C और Ctrl+V का यूज कर सकते हैं। तो होप सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे इस तरीके से वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।